हेलो बच्चों, तो CHS अड्डे पर आपका स्वागत है। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक बात बताई थी कि कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। 10th की मैथ ना कंफ्यूज करने वाली मैथ है कि जैसे तो आपके पास सबसे बड़ी बात तो ना दो आपके पास मैथ हो जाते हैं, कोई बेसिक वाला होता है, कोई स्टैंडर्ड वाला होता है। देखो, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। आज मैं यही क्वेश्चन आपका खत्म करने वाला हूँ कि बेसिक स्टूडेंट जो होते हैं, बेसिक मैथ वाले और स्टैंडर्ड मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं, वो कहाँ से पढ़े, क्या क्या पढ़ें। ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है और कई बार तो ट्यूशन्स में या हमारे स्कूल्स में या हमारे जो मटेरियल्स है उसमें कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलता। बस सैम्पल पेपर तो मिलते हैं, बेसिक वाला और स्टैंडर्ड वाला, परंतु ये नहीं पता चलता बेटा कि सोर्स कहाँ से, मतलब प्रैक्टिस कहाँ से करें हम बेसिक वाले। और स्टैंडर्ड वालों के लिए तो बहुत सारा मटेरियल मिल भी जाता है, पर मैं बेसिक वालों को ये बताना चाहता हूं बेटा कि जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो कहां से पढ़ें। बात समझ में आ रही है? तो देखो, तो सबसे पहले बेटा आपके लिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूं मैं बेसिक वालों के लिए कि भाई बेसिक वाले कहां से पढ़ें। तो ध्यान रखें बेटा, बेसिक वाले सबसे पहले आप ना भगवान की तरह पूज लें किसको? NCERT को। भाई NCERT के हर एक क्वेश्चन को, न्यू वाली सुन लो ध्यान से, 2022 वाली जो है न्यू वाली को ही आपको पूरा करना है। और देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसके पास पुराने वाली आपकी NCERT है उसमें कट कर लो जो नहीं आ रहा है। कभी आप सोचो भैया ने बोला है पूरा पढ़ लो, भाई पूरा किसको पढ़ो? पूरा किसको पढ़ो? नई वाली NCERT को, और एक एक क्वेश्चन को कर डालो बेटा ध्यान से। दूसरा बेटा, मैं भी आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूं इस बार। जो मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से बेटा, मुझे भी 24-25 साल हो गए हैं 10th को पढ़ाते हुए, तो मैं यहां पर आपको DPP दूंगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और आप उसे डाउनलोड करके फटाफट फटाफट कर दो। बस इतना, 90+ आ जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपको, लिख के ले लो। अगर आपने इतना ही कर लिया तो, और कहीं से कुछ भी नहीं करना है, और कहीं से कुछ नहीं करना है। देन बेटा अगला देखिए, भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा दिक्कत भी होती है स्टैंडर्ड वालों को। अब स्टैंडर्ड वालों के लिए तो जो मैथ्स है बेटा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी उसको कुछ मिलेगा आगे। उसके सपने होते हैं मैथ्स से कुछ करने का, तभी आपने स्टैंडर्ड लिया है बेटा। तो इसके लिए क्या है बेटा प्लान? ध्यान से देखो कि आपको NCERT तो करनी ही करनी है बेटा, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल्स जो हमारे CBSE एकेडमिक पर आता रहता है, मेरे पास अभी तो 22-23 का ही आया हुआ है, पर आप 23-24 का निकालेंगे। इसमें कुछ डिलीटेड भी है, ये नहीं करना है, पर इससे भी अगर आपको क्वेश्चन करने हैं या नहीं करने हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद बेटा मैं पहले से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूं हर एक चैप्टर पर। तो इसमें DPP होंगी, इसमें PYQ होंगे, और इसमें मोस्ट प्रिडिक्टेबल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम लगाते हैं। हमारे पास ऐसे असाइनमेंट होते हैं, तो आप जब भी आपको जरूरत हो तो आप लिख दें बेटा वहां पर। अदरवाइज तो वीडियो के साथ में आपको ये मिलेगा। तो PYQ, DPP, असाइनमेंट करना है। परंतु बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया मैं RD शर्मा खरीद लूं, भैया मैं RS अग्रवाल खरीद लूं। देखो बेटा, मेरा एक कहना है, अगर RS अग्रवाल और आपकी जो RD शर्मा है बेटा, वो जब अच्छी लगती है जब आप NCERT सबसे पहले कर लें। तो NCERT कर लें, फिर उसी से सपोर्टिंग के भी क्वेश्चन कर लें, उसके बाद बेटा असाइनमेंट भी कर लें, तो फिर बचा भी क्या है? आपके कूड़े में पड़ी रहेगी RD शर्मा और RS अग्रवाल, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, इतना कर ले तो भी इनफ है, इससे भी आप 90+ जाएंगे बेटा। ओके, तो वीडियो समझ में आई होगी आपको, और ध्यान से कंफ्यूज ना हो बेटा, ठीक है। जल्द मिलते हैं आपको। तो बेटा जाते जाते मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, दुनिया आपको समझदार समझे ना समझे, पर खुद को समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो ध्यान रखें, जो आपको बताया है बहुत ध्यान से फॉलो करें बेटा, तो बात बन जाएगी।